UPSC CMS 2020 paper first. Question number 41. Vertical gaze palsy with convergence retraction nystagmus is seen in. The answer is Perinode syndrome. Perinode syndrome, also called dorsal midbrain syndrome. तो इसमें सिम्टम का ट्राइड होता है जिसमें वर्टिकल गेज पाल्सी प्लस कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टेगमस प्लस प्यूपिलरी हाइपोरिफ्लेक्सिया. प्यूपिलरी हाइपोरिफ्लेक्सिया. अदर्स वेबर मिलार्ड एंड क्लाउड सिंड्रोम. बात करते हैं अपन मिड ब्रेन लीजन की. ये मिड ब्रेन सबस्टेंशिया नाइग्रा फ्रंट ऑफ पोंटाइन फाइबर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट FEN रेड न्यूक्लियस एंड थर्ड नर्व. In lesion dorsal midbrain. Lesion in dorsal midbrain called Perinode syndrome. If lesion ventral part, it called Weber syndrome, जिसमें क्या आ जाएगा थर्ड नर्व पाल्सी प्लस lesion in frontopontine and involvement of corticospinal tract. If involve red nucleus plus third nerve, it called Claude syndrome. If Weber plus Claude both involve, it called Benedict syndrome. Question number 42. A patient on looking forward was found to have right eye deviated downward and outward with pupil dilated. He is suffering from. अगर pupil dilated है तो मतलब loss of pupil constriction और loss of pupil constriction means pupil constriction third nerve palsy या oculomotor nerve lesion, क्योंकि pupillary constriction करवाता है थर्ड nerve palsy हो गई तो unopposed action of muscles which not supply third nerve, like superior oblique muscles supply by fourth nerve and lateral rectus muscles supply by sixth nerve. Superior oblique cause depression eye, depression या downward, और lateral rectus के कारण outward downward and outward in third nerve palsy. राइट आई है तो राइट थर्ड नर्व पाल्सी. आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 43. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ कोडा इक्वाइना सिंड्रोम एक्सेप्ट. तो कोडा इक्वाइना सिंड्रोम में क्या होता है, जो नर्व रूट ओ कोडा इक्वाइना इज कंप्रेस. इसके कारण लो बैक पेन प्रेजेंट है, लोअर लिम्ब एरिफ्लेक्सिया यस, लॉस ऑफ ब्लैडर फंक्शन या बोवेल फंक्शन यस. फोर्थ इज एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्स. एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्स नहीं होता, तो आंसर इज कोडा इक्वाइना सिंड्रोम में क्या नहीं होता, एक्सटेंसर प्लांटर रेस्पॉन्स. ये होता है, इसको बोलते हैं बाबिन्स्की साइन, जो कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 44. A 68-year-old man present in OPD with complaint of progressive small handwriting micrographia. On examination, he had resting tremor, bradykinesia, rigidity, and postural instability. TREF mean tremor, rigidity, akinesia या bradykinesia and postural instability. ये सिम्टम है पार्किंसन डिजीज. तो आंसर इज पार्किंसन डिजीज. क्वेश्चन नंबर 45. An elderly patient present with abnormal gait. He has wide base
freezing gait, wide base freezing gait with imbalance comprising short strider suppling along the floor, difficulty with start and runs. Heel shin test is normal. Which one of the following is most likely disorder? फर्स्ट सेरेबलर अटेक्सिया. सेरेबलर अटेक्सिया में होता है अटेक्सिक गेट. इसमें होता है अटेक्सिक गेट जिसमें हील टू सिन टेस्ट होता है, वो होता है एबनॉर्मल. इसमें क्या होता है? हील टू सिन टेस्ट होता है एबनॉर्मल. तो सेरेबल अटेक्सिया नहीं होगा. सेकेंड इज सेंसरी अटेक्सिया. सेंसरी अटेक्सिया ड्यू टू वेस्टिबुलर, विजुअल या प्रोप्रियोसेप्शन. इसमें होता है गेट होता है, वो होता है स्टैंपिंग गेट. स्टैंपिंग गेट जिसमें हाई स्टेपिंग गेट, हाई स्टेपिंग, तो ये भी नहीं होगा. थर्ड इज फ्रंटल गेट डिसऑर्डर. तो राइट आंसर इज फ्रंटल गेट डिसऑर्डर. फ्रंटल गेट डिसऑर्डर में क्या होता है? इसमें सप्लिंग, शॉर्ट स्ट्राइडर एंड हील सिन टेस्ट नॉर्मल. तो आंसर इज इन पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज में फैस्टिनेटिंग गेट होता है जो काइनेसिया के साथ लगातार मोमेंट के साथ इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी. तो आंसर इज सी, फ्रंटल गेट डिसऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 46. पुशिंग रिफ्लेक्स seen in condition raise intracranial pressure include all of the following. पुशिंग रिफ्लेक्स में होता है, ट्राइड होता है ब्रेडिकाइनेसिया, हाइपरटेंशन एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन. तो ये ट्राइड होता है ब्रेडिकाइनिया, हाइपरटेंशन एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन. तो आंसर इज एक्सेप्ट पूछा है तो आंसर इज हाइपोथर्मिया. क्वेश्चन नंबर 47. A 35-year-old male present with history of low grade fever, headache for last 5 weeks. Clinical examination is remarkable for sign of meningismus. He undergo lumbar puncture and 8 days later report worsening of headache. Which one of the following feature is not consist with diagnosis of post LP headache? Post lumbar puncture headache या post dural headache. First is post LP headache usually begin within 48 hours, right? Post LP headache रोशन इन सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन, ये भी सही है. पोस्ट एलपी हेडेक इज मोस्ट सीवियर अपॉन वेकिंग अप, नो, तो ये गलत. पोस्ट एलपी हेडेक में इंप्रूव विथ कैफीन इंटेक, कैफीन या NaCid इंटेक से इंप्रूव होता है. एंड लाइंग डाउन पोजीशन में भी इंप्रूव होता है. और सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन में क्या हो जाता है? रोशन हो जाता है. तो इसमें सही कौन सा नहीं है? सी, पोस्ट एलपी हेडेक इज मोस्ट सीवियर अपॉन वेकिंग अप. तो इसमें नॉट कंसिस्ट पूछा था तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 48. Which one of the following investigation is not appropriate in case of recurrent thrombosis? Recurrent thrombosis. Recurrent. First is Eppler syndrome, anti-phospholipid antibody. Eppler syndrome. तो Eppler syndrome recurrent thrombosis happen. C is protein C and S deficiency. Yes, ये भी. एंटीथ्रोम्बिन लेवल, ये भी. तो इनके कारण थ्रोम्बोसिस होता है. तो नोट आ जाएगा इसका आंसर BCR ABL S से. आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 49. ऑल ऑफ द फॉलोइंग फोर कॉज ऑफ रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस एक्सेप्ट. रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटिस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल हाई प्लेटलेट काउंट, एब्सेंस ऑफ एनी माइलो प्रोलिफेरेटिव डिजीज. माइलोप्रोलिफेरेटिव डिजीज के एब्सेंट में कोई भी प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस. रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है सेकेंडरी टू इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या हीमोरेज, इनके कोज हो सकता है. तो हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोरेज. तो इसमें क्या होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया में भी
एबनॉर्मल प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होता है। स्प्लेनेक्टोमी के बाद भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसमें भी रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। तो आंसर इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50, क्रायोप्रेसिपिटेट कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या क्या होता है। फैक्टर फर्स्ट इज फैक्टर 8, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 13 एंड फाइब्रिनोजन एंड वोल विलब्रांड फैक्टर, ये होते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट के कंपोनेंट। तो फर्स्ट वोल विलब्रांड डिजीज, VWF फैक्टर, वोल विलब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी होता है, तो इसमें अपन क्रायोप्रेसिपिटेट यूज करते हैं। हाइपोफाइब्रिनोजेनेमिया, जिसमें फाइब्रिनोजन की डेफिशिएंसी है, तो इसमें भी अपन क्रायोप्रेसिपिटेट यूज करते हैं क्योंकि फाइब्रिनोजन होता है। हीमोफीलिया बी होता है फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी, तो इसमें क्रायोप्रेसिपिटेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टर 9 एब्सेंट होता है इन क्रायोप्रेसिपिटेट। तो आंसर इज कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रीटमेंट, तो आंसर इज हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, तो इसमें अपन क्रायोप्रेसिपिटेट यूज करते हैं। तो आंसर इज सी, जिसमें यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 51, पायरुवेज काइनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी प्रोडक्शन एंड क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया, द डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, तो आंसर इज ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 52, सिकल सेल डिजीज में बी एसोसिएट विद एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो सिकल सेल डिजीज में एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है, एप्लास्टिक क्राइसिस भी होता है, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस भी होता है। कौन सिंड्रोम में क्या होता है, ग्लूकोज मिनरेलोकोर्टिकोइड्स लेवल इंक्रीज होता है, तो ये कौन सिंड्रोम होता है जो सिकल सेल डिजीज के साथ एसोसिएट नहीं होता, तो आंसर इज कौन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 53, फीवर विथ स्प्लेनोमेगली विथ लिम्फ एडिनोपैथी कैन बी एसोसिएट या कैन बी सीन इन, तो फर्स्ट इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, यस। क्रोनिक ल्यूकेमिया, यस, बोथ, तो दोनों के साथ एसोसिएट होता है या दोनों के साथ दिखता है, तो आंसर इज सी, बोथ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंड क्रोनिक ल्यूकेमिया, तो आंसर इज सी। एवरी इंडिविजुअल कैरीज 4 अल्फा जीन एलील, डिलीशन ऑफ 3 जीन एलील लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो हर में 4 एलील होते हैं, 1 2 3 4, 4 अल्फा जीन एलील होते हैं, तो ये होता है नॉर्मल। अगर इसमें एक एलील डिलेशन हो गया, 3 एलील नॉर्मल है, तो उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक होगा, एसिम्प्टोमेटिक। इफ 2 अल्फा एलील डिलेशन, उसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया माइनर। अगर 3 एलील डिलेशन होता है, 1 2, ये 3 एलील डिलेशन हो गया, ओनली 1 अल्फा एलील बचा, तो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन एच डिजीज। और चारों के चारों एलील डिलेशन हो गए, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोप्स फिटिलिस। 3 क्वेश्चन में पूछा है 3 एलील डिलेशन, तो इसे हो गया HbH, हीमोग्लोबिन एच डिजीज, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 55, which one of the following is not true regarding chronic myeloid leukemia? First is it is a clonal malignancy of hematopoietic cell, तो ये तो ट्रू है। रिस्क ऑफ डेवलपिंग CML is increased in monozygotic trans, तो ये हो गया रॉन्ग। CML is defined as presence of BCR ABL fusion, 10 years survival with TKI therapy is 85% yes, तो wrong answer, not true, तो answer is B। Question number 56, diagnostic criteria of multiple myeloma include
विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इंक्रीज मेलिग्नेंट प्लाज्मा सेल इन द बोन मेरो, यस। सीरम और यूरिनरी एम प्रोटीन, यस। स्केलेटल लाइटिक लीजन, स्केलेटल लाइटिक लीजन प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल ब्लास्टिक लीजन प्रेजेंट नहीं होते। तो आंसर इज 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट कॉमन प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबिन लेवल या इन्वॉल्व इन पेशेंट विद प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर, तो इसमें होता है आंसर इज IgG। तो मोस्ट कॉमन कौन इन्वॉल्व होता है? IgG। क्वेश्चन नंबर 58, which one of the following statement is not true regarding the thyroid function या disorder in pregnancy? First, there is increase in the metabolism of thyroxine by placenta, absolutely right. Hyperemesis gravidarum may be associated with thyrotoxicosis in pregnancy, ये भी right. Levothyroxine replacement therapy done should be decreased by 30 to 50% early in pregnancy, wrong. इसमें डिक्रीज नहीं करते, इसमें इंक्रीज करते हैं 30% डोज प्रेगनेंसी में लियोथायरोक्सिन की, क्योंकि एक मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है और एक थायरो बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी इंक्रीज होता है, तो फ्री थायराइड कम हो जाता है। तो आंसर इज सी, नॉट ट्रू कौन सा नहीं है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 59, which one of the following is not the criteria of diagnosis of diabetes mellitus? First criteria, symptom of diabetes and random blood sugar concentration more than 200 milligram डेसीलीटर, तो ये तो क्राइटेरिया है। HbA1c लेवल मोर देन या इक्वल 6.5%, ये भी क्राइटेरिया है। 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज इक्वल या मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ड्यूरिंग एन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT, ये भी राइट है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इक्वल और मोर देन 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये रॉन्ग गया। फास्टिंग ब्लड शुगर होनी चाहिए 126 या 120, मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो आंसर इज डी, नोट द क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 60, ए यंग लेडी प्रेजेंट इन आउटडोर क्लिनिक with complaint of menstrual irregularity, weight gain, hair loss, tiredness and weakness, what will be the investigation of choice? तो ये सारे सिम्टम, वेट गेन हो गया, हेयर लॉस, ये हाइपोथायरॉयडिज्म को इंडिकेट करते हैं, तो अपन इसमें फ्री T4 एंड TSH लेवल इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो आंसर इज डी। Question number 61. Consider the following statement about erectile dysfunction in diabetic male. First, it affects 60% of male, wrong. It common cause is underlying neurovascular pathology, yes, neurovascular pathology होती है. It may be aggravated by beta adrenergic agonist, no. ये होता है एग्रीवेट बीटा ब्लॉकर के द्वारा एग्रीगेट होता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया में इट कोज, यस, तो आंसर इज 2 and 4 इज राइट, 2 and 4 इज राइट। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया में काज GnRH नेगेटिव फीडबैक कोज गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन एंड डिक्रीज लिबिडो, इट काज, तो आंसर इज 2 and 4। Question number 62. All of the following can cause hyperprolactinemia except क्रेनियोफ्रेंजियम करता है, स्ट्रेस में भी प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर में भी इंक्रीज होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में कोज नेगेटिव फीडबैक इन पिट्यूटरी कोज डिक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, तो आंसर इज हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया नहीं होता। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन सीन इन केस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस एक्सेप्ट, तो थायरोटॉक्सिकोसिस में एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, पीरियोडिक पैरालिसिस भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, तो होता कुछ नहीं है, डीपनेस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट वाया रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टीके रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, तो आंसर इज इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग डिसऑर्डर एज कंस्टिट्यूट ऑफ मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया टाइप 2A, तो मेन 2 में होता है PTA,
जबकि मेन फर्स्ट में होता है ट्रिपल पी, पी पी पी। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है मेन 2A, तो मेन पे पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड में अबनॉर्मलिटी होगी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में। इसके अलावा थायराइड, थायराइड में होगी मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। एंड ए मतलब एड्रिनल, तो एड्रिनल में एबनॉर्मलिटी है फियोक्रोमोसाइटोमा। तो आंसर इज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म यस, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड यस, और फियोक्रोमोसाइटोमा। आंसर इज 1 3 4। आंसर इज 1 3 4। जबकि मेन 1 सिंड्रोम में होता है पिट्यूटरी, सेकंड पी मतलब पैराथायरॉइड, और थर्ड पी मतलब पेनक्रियाटिक। पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, पेनक्रियाटिक में एबनॉर्मलिटी होती है मेन फर्स्ट में, और मेन 2A में पैराथायरॉइड, थायराइड और एड्रिनल। क्वेश्चन नंबर 66, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, फर्स्ट इज प्रोपटोसिस इज asymptomatic and can even appear to be unilateral, तो आंसर इज राइट। इट इज ए क्लिनिकल डायग्नोसिस ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी यस। ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी होता है ग्रेव्स डिजीज में आई साइन। रोशनिंग ऑफ द सिम्टम अपॉन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स विथड्रॉल एज कॉमन यस, ये भी राइट। रेडिएशन थेरेपी इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट रॉन्ग, आंसर इज 1 2 3। आंसर इज 1 2 3 बी। क्वेश्चन नंबर 67, all of the following are common etiology of delirium except, तो थायराइड ज्यादा या थायराइड कम, ये दोनों डेलिरियम की इटियोलॉजी है, जबकि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में ऑल्सो इटियोलॉजी। तो इसका आंसर आएगा हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में, जो इसका एक्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 68, की एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट इंपॉर्टेंट फॉर इवेल्युएटिंग द डिग्री ऑफ ओबेसिटी और, तो इसके लिए डिग्री ऑफ ओबेसिटी के लिए होता है वेट, हाइट एंड वेस्ट सरकमफेरेंस, तो आंसर इज ए, वेट, हाइट एंड वेस्ट सरकमफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 69, what is the minimum BMI recommended for consider adjuvant pharmacological treatment in obesity with comorbidity, तो obesity with comorbidity में 27 kg पर मीटर स्क्वायर BMI के लिए अपन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जैसे लीराग्लूटाइड हो गई ड्रग, ओरली स्टेट हो गई, ये ड्रग अपन दे सकते हैं। एंड 35 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पे अपन सर्जिकल ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं ओबेसिटी विथ कोमोर्बिडिटी में। सर्जिकल ट्रीटमेंट लाइक ड्यूडेनल स्विच, लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेड बैंड, गैस्ट्रेक्टोमी, बेलियरो पेनक्रेटिक डेविएशन, ये सर्जरी अपन करते रिकमेंडेड 35 पे, तो आंसर इज सी। ओनली ओबेसिटी होती तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कभी स्टार्ट कर देते 30 kg पे। क्वेश्चन नंबर 70, ए यंग मेडिकल स्टूडेंट वाइल वर्किंग इन HIV वार्ड गॉट pricked accidentally on the finger by a syringe needle which was used to draw blood from a patient. Patient infection status is not known. Which one of the following therapeutic intervention will be best interest of this student? तो बेस्ट तो यही है, पेशेंट इन्फेक्शन स्टेटस नॉट नो, तो अपन एंटी HIV प्लस एंटी हेपेटाइटिस दोनों ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसका आंसर आएगा टू गिव डोल्टोग्रेविन, टिनोफोविर, एम्प्रोसिटामिन प्लस हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 71, क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड थ्रू, तो क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन आएगा इनहेलेशन रूट, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 72, which one of the following is not appropriate treatment of echinococcus granulosus and hydatid disease? तो echinococcus granulosus के लिए अपन मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड प्राजीक्यूंटल, ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट में देते हैं। बाकी पेयर, पंक्चर, एस्पायरेशन, इंस्टिलेशन ऑफ
इज कोलिडिसाइडल एजेंट एंड रीएस्पायरेशन, एंड थर्ड ट्रीटमेंट इज सर्जिकल। ये अपन ट्रीटमेंट देते हैं। अब इनके ऑप्शन का बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम ट्वाइस इन ए डे, तो एल्बेंडाजोल तो देते हैं। डाइएथिल कार्बामाजेपिन 2 मिलीग्राम पर केजी थ्राइस ए डे फॉर, तो ये नहीं देते। पेयर पेयर तो करते ही है। परक्यूटेनियस पंक्चर एस्पायरेशन इंजेक्शन ऑफ स्कोलिसाइडल एंड रीएस्पायरेशन। एंड प्रांजिक्विंटल 20 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम पर केजी ट्वाइस डेली फॉर 14 डेज, यस। तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट अप्रोप्रिएट तो सेकंड, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, बाकी तो। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज नॉट एमनेबल टू पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस विथ स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन, तो किसके लिए स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन नहीं है? तो इसका आंसर आएगा HIV। इसके लिए स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन नहीं है। हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन होता है। टिटनेस के लिए होता है ह्यूमन एंटी टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन। रेबीज के लिए होता है रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 74, इकाइनोकेंडिन आर क्लास, तो इकाइनोकेंडिन होता है एंटी फंगल एजेंट। क्वेश्चन नंबर 75, रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो फर्स्ट लाइन कौन कौन सी है इसमें? HRZE। एच मतलब आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्बुटाल, तो आइसोनाइजाइड भी फर्स्ट लाइन है, रिफाम्पिसिन भी फर्स्ट लाइन है, इथाम्बुटाल भी फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो आंसर इसका एक्सेप्ट पूछा है, तो आंसर क्या है इसका? इथियोनेमाइड। इथियोनेमाइड क्या है? सेकेंड लाइन ड्रग है। अदर सेकेंड लाइन ड्रग जैसे इथियोनेमाइड हो गया, फास पेरा एमाइनो सैलिसिलिक एसिड, बेडाक्विनोल, इंजेक्टेबल में कानामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑफ्लोक्सासिन, लियोफ्लॉक्स, सिप्रोफ्लॉक्स, ये सारी सेकेंड लाइन ड्रग थी। क्वेश्चन नंबर 76, द मोस्ट फ्रीक्वेंट एडवर्स रिएक्शन ऑफ significance among people treated with drug susceptible tuberculosis, तो इसके लिए मोस्ट, तो आंसर इज हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस में सबसे मोस्ट कॉमन हिपेटाइटिस काज पायराजिनामाइड, उसके बाद में इफ आइसोनाइजाइड और रिपांस। क्वेश्चन नंबर 77, ऑल एडल्ट पेशेंट इन whom एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट इज बीइंग स्टार्टेड शुड बी अंडर बेसलाइन असेसमेंट ऑफ, तो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हिपेटाइटिस करता है, तो इसके लिए अपन लीवर फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 78, ए 30-year-old मेल प्रेजेंट विद फीवर, हेडेक, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ऑन एग्जामिनेशन टंग इज कोटेड, तो टंग कोटेड किसमें होती है? तो टाइफाइड में होती है। एब्डोमेन टेंडनेस, सॉफ्ट स्प्लेनोमेगली, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया एंड रोज स्पॉट रेस, तो ये सारे के सारे टाइफाइड को बताते हैं, टाइफाइड या एंट्रिक फीवर, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 79, द एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन ट्यूबरकुलोसिस आर ऑल एक्सेप्ट, तो मोस्ट कॉमनली साइट हो गई लिम्फोटिबी हो गई, जेनाइटोयूरिनरी हो गई और स्केलेटल टीबी हो गई, तो ये तो मोस्ट कॉमन साइट हो गई। पर क्वेश्चन में पूछा एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट क्या आ जाएगा इसका? स्कल टीबी। स्कल टीबी रेयरली होती है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल फीचर ऑफ बोटुलिज्म, बोटुलिज्म क्लिनिकल फीचर जैसे डिस्फेजिया, डिप्रोपिया, टोसिस भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इम्पेयर्ड अल्टरनेस, तो आंसर इज ए।